हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, हमने बेसिक फोटोग्राफी फुल कोर्स हिंदी में एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप पार्ट टाइम और स्टार्टअप फोटोग्राफर से फुल टाइम एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे फोटोग्राफीज़ के टर्म्स एंड डेफिनेशंस। हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं और बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोटोग्राफी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी एक आर्ट है जो कि लाइट की हेल्प से हमें एक इमेज देता है। जैसे कि सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं। तो दोस्तों फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी एक आर्ट ऑफ साइंस है जिसमें कि एक इमेज को सेंसिटिव मटेरियल पर लाइट की हेल्प से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फोटोग्राफी ग्रीक वर्ड से बना है और ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है, फोटो एंड ग्राफी। फोटो मीन्स होता है लाइट, ग्राफी मीन्स होता है ड्राइंग। दोस्तों ड्राइंग एन इमेज विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज द फोटोग्राफी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, लाइट की हेल्प से ही हम एक इमेज को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल है। नाउ हम बात करेंगे कैमरा की। सबसे पहले पिन होल कैमरा आया था, जिसको हम कैमरा अबाकस नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आप एक होल के थ्रू लाइट एंटर करते हैं और क्लोज कंपार्टमेंट में उसका इमेज बनता था। तो दोस्तों ये फर्स्ट हाफ और 19वीं सेंचुरी में आया है। दोस्तों जो हमने सेंसिटिव मटेरियल का यूज किया वो लेट ऑफ 18वीं सेंचुरी में किया। तो दोस्तों अभी बात करेंगे कैमरा क्या है। कैमरा इज ए लाइट टाइट बॉक्स हैविंग ए लेंस इन फ्रंट एंड सम सेंसिटिव मटेरियल इट्स बैक। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि एक लाइट टाइट बॉक्स इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक ही होल है जो कि लेंस के थ्रू लाइट पास हो सकता है। अदरवाइज इस कैमरा बॉडी में कहीं से भी लाइट पास नहीं हो सकता, इसलिए ये लाइट टाइट बॉक्स है। विदाउट हमारी परमिशन के इसमें लाइट एंटर नहीं हो सकता है। उससे पहले दोस्तों एक और चीज़ जानते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कैमरे का कलर ब्लैक ही क्यों होता है। तो दोस्तों कैमरे का कलर ब्लैक इसलिए होता है, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पहले डार्क रूम में यूज होता था, फिल्म वाले कैमरे होते थे, इसलिए कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब कर सके सारी लाइट को। इसके साथ ही दोस्तों प्रोफेशनल लुक भी देता है। अभी हम जानेंगे दोस्तों एनालॉग एंड डिजिटल कैमरे के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो फिल्म वाले कैमरे होते थे, नेगेटिव वाले कैमरे होते थे, उनको हम एनालॉग कैमरा बोलते थे, जो कि आप देख सकते हैं। एनालॉग 35 mm फिल्म कैमरा एज वेल एज डिजिटल SLR CMOS कैमरा। दोस्तों पहले दोनों कैमरे में यही बेसिक अंतर है। अभी डिजिटल सेंसर्स यूज होते हैं, पहले फिल्म यूज होता था। ये ब्लैक एंड वाइट भी फिल्म होता था, नेगेटिव फिल्म भी होता था, और अलग अलग ISO सेंसिटिविटी वाला भी फिल्म होता था। किस लाइट के लिए हमें किस टाइप का फिल्म यूज करना है, उसमें किस टाइप की सेंसिटिविटी हमें चाहिए। तो दोस्तों अभी हम डिजिटली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग को एडजस्ट करके अपने हिसाब से हम फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी डिजिटल कैमरे के बारे में आपको पता ही है, ज़्यादातर प्रचलन में है, जिसमें कि इमेज हम डिजिटली तरीके से प्राप्त करते हैं। 0-1 बाइनरी डिजिट्स में हमारे मेमोरी कार्ड पर इमेज रिकॉर्ड होता है और उसको हम कंप्यूटर में स्टोर करके डाटा फॉर्म में प्राप्त करते हैं। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डाटा होगा, उतना ही इमेज क्वालिटी शार्प होगा। दोस्तों इसमें बेसिक थिंग ये भी था कि पहले एनालॉग कैमरे में हम क्लिक करते थे तो हम सेम टाइम उसको देख नहीं सकते थे। डिजिटल कैमरे में दोस्तों हम सेम टाइम देख सकते हैं।
ये दोनों का दोस्तों डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि डिजिटल कैमरे में आप इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आता है तो, लेकिन एनालॉग कैमरे में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। दोस्तों दोनों का एक्सपोजर लिमिटेशंस होता था। पहले 35 mm फिल्म वाले में 36 एक्सपोजर आप क्लिक कर सकते थे और नंबर ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से रोल आता था। अभी डिजिटल में आप जितना ज़्यादा मेमोरी कार्ड लगाएंगे, जितना ज़्यादा SD कार्ड लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। इसमें भी आप लो, मीडियम, हाई सेट कर सकते हैं कि किस क्वालिटी में आपको इमेज चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम कैमरे में सबसे पहले जानेंगे कि शटर क्या होता है। दोस्तों शटर से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का शटर जो कि ओपन होता है और क्लोज होता है। सिमिलर कैमरे में भी आपके एक शटर होता है जो कि लाइट को रोकने का और पास होने का काम करता है। तो दोस्तों रेगुलेटेड लेंथ ऑफ टाइम एक हाईलाइट किया हुआ वर्ड है जिसमें कि आप देख सकते हैं रेगुलेटेड लेंथ ऑफ टाइम के लिए। इसमें क्या है दोस्तों, यदि आपका शटर ज़्यादा टाइम के लिए ओपन है तो आपकी लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, और कम टाइम के लिए ओपन है तो लाइट कम ओपन करेगी। तो दोस्तों शटर का मेन काम है लाइट को कितने टाइम के लिए हमें कैमरे के अंदर आने देना है और नहीं आने देना है। तो दोस्तों जैसे सिंपल एग्जांपल से हम जानेंगे। अगर हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं, शॉप का एक शटर होता है, अगर हम उसमें एंटर करके आपको अगर 5 आइटम लेके आने हैं तो दोस्तों आप बहुत इजी लेके आ सकते हैं और कम टाइम लगेगा। वही दोस्तों आपको किसी शॉप के अंदर जाके 50 आइटम लेके आने हैं, 50 आइटम लाने के लिए दोस्तों आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका शटर बहुत ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा। तो दोस्तों अगर ज़्यादा आइटम लेके आना है, दैट मीन्स ज़्यादा लाइट एंटर कर रहा है, ज़्यादा देर तक के लिए ओपन हो रहा है, और कम लाइट आ रहा है मतलब कम आइटम लेके आ पा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शटर्स होते हैं जो कि आप कैमरे के मैकेनिज्म में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेटल लीव्स का, फाइबर का, ये मेटल लीव्स के बने होते हैं जो कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो कंपनी ने फिट करके दिया है उसके हिसाब से ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें शटर में जानने वाली ये है कि जब शटर स्पीड, हम इसको शटर स्पीड से डिनोट करते हैं, कैमरा सेटिंग में आता है 1/500, 200, 150 इतना सेकंड होता है। 1 सेकंड का इतना पार्ट होता है कि 1 सेकंड में ये इतना ओपन हो सकता है और सेम टाइम ये क्लोज होता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा शटर स्पीड रखेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, उतना ही ये मूवमेंट को फ्रीज करता है। फ्रीज इन द सेंस दोस्तों जैसे कि आप कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट हो गया या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, तो दोस्तों वो आपके सामने से बहुत फास्ट निकलेगा। तो दोस्तों उसको कैप्चर करने के लिए आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप रेस्पेक्ट में अपर्चर और ISO और अदर सेटिंग्स रखते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर कैमरों में एक शटर अपर्चर और प्रोग्राम मोड भी होते हैं। तो दोस्तों इसमें शटर प्रायोरिटी मोड जो होता है TV करके, उसको भी आप रख सकते हैं। आप ज़्यादातर कैमरों में देखेंगे एक TV इस टाइप का मोड लिखा रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्पीड, जैसा कि हमने अभी बात किया था ISO का। ISO क्या है? सेंसिटिविटी टूवार्ड्स द वाइट लाइट और एनी लाइट। जैसे कि इसको हम सिंपल तरीके से जानेंगे, जैसे कि एक फ़ैन का रेगुलेटर होता है। जैसे ही हम रेगुलेटर को बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या करता है, उसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे ही बाइक का एक्सीलेटर होता है, जिसको हम बढ़ाते जाएंगे बाइक की स्पीड बढ़ती चली जाती है। सिमिलरली ISO वाइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम ISO को बढ़ाते जाएंगे वो सेंसर की जो कैपेसिटी है और क्वालिटी है वो उसको ज़्यादा सेंस करेगा लाइट को। इसीलिए हम ISO को अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो फोटोग्राफ्स में ग्रेन्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो अपनी लाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, एनालॉग कैमरे में जो फिल्म होती थी, जैसे मैंने पहले बताया था, डिफरेंट ISO की रील्स आती थी, फिल्म्स आती थी, जो कि हमें लाइट के अकॉर्डिंग हमको यूज करना होता था। अभी डिजिटल फॉर्मेट में जैसे कि आप राइट साइड पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए 100, 200, 400, 800 पे जितना ISO बढ़ा रहे हैं उतना लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, उतना ही वो ब्राइट होता जा रहा है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट कलर की लाइट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट ISO को यूज किया है। पहले ये मेंशन रहता था आपकी। नाउ अब हम बात करेंगे फोटोग्राफिक टर्म में एक्सपोजर की। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे कि हमें दिखाई कैसे देता है और एक्सपोजर किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल टर्म में हम जानेंगे कि जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर, लेंस पर पड़ती है, तभी हमें वो लाइट दिखाई देती है, और जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमें वही कलर दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, जैसे कि वाइट लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो वो आपको रेड कलर दिखाई देता है, डिफरेंट कलर में दिखाई देता है, रेड, पिंक, ब्लू, वाइट जो भी है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ओनली वही कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आ रहा है, इसलिए आपको वो उस कलर में दिखाई दे रहा है। यदि पूरा टोटल व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर व्हाइट लाइट में दिखाई देता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लेंस में एंटर करती है, लेंस में क्या है, अपर्चर है दोस्तों। अपर्चर जैसा कि आप जानेंगे आगे, अपर्चर क्या करता है, अमाउंट की लाइट को कंट्रोल करता है। अभी यहाँ पर दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, शटर में और अपर्चर में। अपर्चर क्या करता है, अमाउंट की लाइट को कंट्रोल करता है, जैसे कि कितना ओपनिंग रखना है, कम ज़्यादा। और शटर क्या करता है, ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है, कितनी देर तक लाइट को पास होने देना है। दोनों में बेसिक अंतर है दोस्तों, ध्यान से समझ के रखना है आपको, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम अब एक्सपोजर की बात करते हैं। जब कोई वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लेंस के अंदर एंटर करती है और वह वाइट लाइट अपर्चर के द्वारा कंट्रोल मात्रा में पास होती है फॉर ए रेगुलेटेड लेंथ ऑफ टाइम और फॉर ए टाइम इंटरवल, कितने समय के लिए, उसके बाद वो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ती है। सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि पहले फिल्म होता था, अभी सेंसर होता है, सेंसर पर पड़ती है। इसके बाद में एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एक डिवाइस होता है कैमरे में, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो डिजिट फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में आपके कैमरा कार्ड पर स्टोर होता है। इसी पूरे प्रोसेस से हमें एक इमेज प्राप्त होता है, इसी को हम एक्सपोजर बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम से आप किसी को भी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को एज वेल एज किसी को भी आप बोल सकते हैं कि मेरा एक एक्सपोजर क्लिक कीजिए। जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरा एक फ़ोटो क्लिक कीजिए, मेरा एक फ़ोटो लीजिए, अभी आप बोल सकते हैं कि मेरा एक एक्सपोजर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सलाह देंगे। जैसे कि आप देखिए, अमाउंट ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस डायफ्राम। नाउ आइरिस डायफ्राम इज द मैकेनिकल डिवाइस विच इज मेड ऑफ मेटल थिन लीव्स। तो ये क्या करता है, अपर्चर है दोस्तों, बेसिकली ये अपर्चर है जो कि ओपनिंग ऑफ द लेंस बोलते हैं हम। इसके बाद में शटर का काम है, लेंथ ऑफ टाइम इज कंट्रोल्ड बाय द शटर, जो कि कितने ड्यूरेशन के लिए शटर ओपन हो रहा है और लाइट को पास होने दे रहा है। नाउ अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इंडोर और आउटडोर फोटोग्राफी में, जैसे कि आपको एडुकेट एक्सपोजर चाहिए लाइट के अकॉर्डिंग। नाउ दोस्तों द डेफिनेशन इज सेज दैट गुड एक्सपोजर क्या होता है, एडुकेट एक्सपोजर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर थिंग्स। नाउ यू कैन चूज, there is also a exposure triangle with the help of aperture, shutter and ISO. Okay, including this, for a good exposure we can include also white balance. Now दोस्तों बेसिक टर्म्स में हम जानेंगे
लेंस के बारे में, लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में, जो लाइट आ रहा है वो कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है और उससे कैसे इमेज हमको शार्प दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंस एक्सिस के बारे में जानेंगे। जैसा कि बेसिक से हम जानते आ रहे हैं, लेंस एक्सिस क्या होता है। एक इमेजरी स्ट्रेट लाइन है जो कि लेंस के डेड सेंटर से पास हो रही है और जो प्रिंसिपल प्लेन से क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। प्रिंसिपल प्लेन क्या है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये डेड सेंटर है ये लेंस का, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोस्तों। अब हम दोस्तों जानेंगे फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द रेयर नोडल पॉइंट ऑफ ए लेंस एंड द स्क्रीन और प्लेट अपॉन विच द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज शार्पली ऑब्टेन्ड। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं फोकल लेंथ एक ह्यूमन आई की, हेल्दी ह्यूमन आई की फोकल लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जो कि आप अपने आंखों के आगे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपके रेटिना पे वो इमेज शार्प बनता है। दैट मीन्स सारी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ऑब्जेक्ट से आपके रेटिना पर कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पर शार्प फोकस होती है, उसी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फोकल लेंथ क्या होता है, जो कि लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है, जिस पॉइंट पर लेंस शार्पली फोकस और कन्वर्ज करता है सारी रेज को, वो डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। नाउ हम जानेंगे फोकस के बारे में। दोस्तों सिमिलरली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज आती हैं, वाइट रेज आती हैं और कॉन्वेक्स लेंस से पास होते हुए जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। नाउ जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आपका क्या है, फोकस पॉइंट है, फोकस बोल देंगे। अभी हम फोकल प्लेन की बात करते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है दोस्तों, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ। सिमिलरली दोस्तों जैसा कि जो फोकस पॉइंट पर जो पैरेलल जो होगा, जो पॉइंट पैरेलल होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फोकल प्लेन बोलेंगे। इसको हम फोकल प्लेन बोलेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों। जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ना कि पैरेलल है। ओके, नाउ अब हम जानेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब पेंसिल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती हैं और कॉन्वेक्स लेंस में पास होती हैं और वो जिस पॉइंट पर वो जाके मिलती हैं, सभी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पर वो फोकस हो रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। और वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। और जिस पॉइंट से वो 90 डिग्री पे होती हैं उसको क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। अब दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं जो भी लेंस का सेंटर होता है, जैसे कि लेंस है इस टाइप का, ये लेंस है, इसमें जो ये सेंटर है दोस्तों, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जिससे कि ये वाला जो पैरेलल जो है एक लेंस में जो ये पैरेलल है, जो कि अनडेवलप्ड रेड इसमें से पास हो रही हैं और एक पॉइंट पर मिल रही हैं, डेवलप्ड होकर फोकस पॉइंट पर मिल रही हैं। ये क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ये पास हो रही हैं ना। दोस्तों इन्फिनिटी का फोटोग्राफी में बहुत वैल्यू है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। आप सिंपल टर्म में जान सकते हैं कि अगर हमारी आंख के कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लोज लेके आया जाए तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। थोड़ा जैसे कि मैंने अभी फोकल लेंथ के बारे में बताया, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ह्यूमन आई रखेंगे तो हमको शार्प नज़र आता है, शार्प दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, हमारा फोकल लेंथ हो गया। अभी उससे हम क्लोज लेके आएंगे तो हमको वो दिखाई नहीं देता है। तो उसी डिस्टेंस को दोस्तों, इसमें दो टर्म्स दिए हैं दोस्तों, एक इन्फिनिटी है, एक हाइपर फोकल डिस्टेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाइपर फोकल डिस्टेंस को भी हम जानेंगे दोस्तों।
इसमें क्या है, इसका दो डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इन्फिनिटी के बारे में जानते हैं। इन्फिनिटी में क्या होता है दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बियॉन्ड एंड विच एट पॉइंट, इस पॉइंट से जहाँ तक हम शार्प देख पा रहे हैं, इस पॉइंट से दूर फोकल प्लेन पर इन्फिनिटी लास्ट तक, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी बोलते हैं। किसको, हाइपर फोकल डिस्टेंस को छोड़कर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो फोकस है वो इन्फिनिटी पर है दोस्तों। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं अपने कैमरे में या अपनी आंखों से, इस डिस्टेंस को हम छोड़ देते हैं। इस डिस्टेंस को छोड़ के बियॉन्ड एंड एट विच पॉइंट, यहाँ से लास्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी बोलेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट एंड बियॉन्ड विच दिस पॉइंट, समझ में आया दोस्तों, दिस पॉइंट एट एंड बियॉन्ड विच दिस पॉइंट ऑल पॉइंट्स इज शार्प ऑन फोकल प्लेन। जब रेज यहाँ से आएगी तो फोकल प्लेन पर शार्प बनेगी, अदर देन हाइपर फोकल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को छोड़ के। समझ में आया दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हाइपर फोकल डिस्टेंस के बारे में हम जानेंगे। हाइपर फोकल डिस्टेंस क्या होता है, जो कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द लेंस नोडल सेंटर एंड द पॉइंट इज शार्प, दैट इज द हाइपर फोकल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमको शार्प दिखाई दे रहा है इमेज, इस पॉइंट पे हमको इमेज क्या दिख रहा है, शार्प दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो लेंस से और नोडल पॉइंट, लेंस का नोडल पॉइंट जहाँ से अनडेवलप्ड रेज पहुँच रही थी, वहाँ से और शार्प पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हाइपर फोकल डिस्टेंस। अभी दोस्तों हम जानेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड सिमिलर है। अभी इसमें एक कंडीशन है, जो कि आपका कैमरा एक पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होना चाहिए। अदरवाइज आपका कैमरा यदि इन्फिनिटी पर फोकस है तो इस टाइप का इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। अभी इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फोकस दो चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में जानते हैं। ये कौन सा फील्ड होता है, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट शार्प ऑब्जेक्ट टू द फार्थेस्ट शार्प ऑब्जेक्ट appearing sharp on the focal plane when camera focus on a certain object। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आपका इमेज शार्प है, किसी भी पॉइंट पे आपका इमेज अगर आपने शार्प कर रखा है, इस पॉइंट पर आपने क्या कर रखा है, इमेज को डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे कि जो लिखा हुआ है इसको आपने क्या कर रखा है, फोकस में कर रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस नियरेस्ट शार्प एंड फार्थेस्ट शार्प, जो ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलेंगे इसको। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड। समझ में आया दोस्तों। इसमें मेन कंडीशन ये है कि आपका जो फोकस है वो एक सर्टेन ऑब्जेक्ट पर ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको डेप्थ ऑफ फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों। फोटोग्राफिक टर्म में बेसिक इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैंने एक्सपोजर ट्रायंगल बोल के आपको पहले बताया था, एक्सपोजर ट्रायंगल जैसे कि मैंने बताया था इसमें कि शटर, अपर्चर एंड आईएसओ तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम आसानी से एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए मैंने नीचे लिंक मेंशन किया है और आपको नीचे लिंक भी मेंशन हो रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने पूरी तरह से इलेबरेट किया है 1 बाय 1 पॉइंट, आप जैसा कि देख रहे हैं। इसको हम एक नज़र और कर लेते हैं। जैसे कि यदि आपका F नंबर, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द लेंस, अपर्चर है ये किससे कंट्रोल होता है दोस्तों, आइरिस डायफ्राम से। यदि जितना F नंबर कम होगा उतनी ही ओपनिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, F नंबर कम है, ओपनिंग ज़्यादा है, F नंबर ज़्यादा है, ओपनिंग कम है। तो दोस्तों ये डेप्थ ऑफ फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लर है,
और यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों शार्प है। तो दोस्तों यदि F नंबर बढ़ेगा तो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। जब शार्प होता है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड तो उसको हम बोलते हैं मोर डेप्थ ऑफ फील्ड, और जब बैकग्राउंड ब्लर होता है, ऑब्जेक्ट शार्प होता है, तो उसको बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। सिमिलर अभी दोस्तों शटर स्पीड के कॉम्बिनेशन में अगर हम जाएंगे, जितना मैंने बताया था कि जितना F नंबर, जितना शटर स्पीड 1/1000 रखा है पर सेकेंड दोस्तों, उतना ही आप मूवमेंट को फ्रीज कर सकते हैं। जितना कम होगा उतना ही ब्लरी आएगा। नाउ हम ISO की बात करते हैं। ISO अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, सेंसिटिविटी के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा ISO एडजस्ट करते हैं तो दोस्तों आपके इमेज में ग्रेन्स आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो लिंक दिया हुआ है आप इसको रेफर कर सकते हैं, और इसमें एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में अच्छे से बताया गया है। नाउ हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ मटेरियल्स ऑफ ए पिक्चर सो एज टू फॉर्म ए प्लेजिंग एंड हारमोनियस लुक। आपको फ्रेम में वही चीज़ें कैप्चर करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है, अनवांटेड चीज़ों को आपको क्रॉप करना है। रूल ऑफ थर्ड, इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है रूल ऑफ थर्ड पर, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको इमेज को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। 4 पार्ट इन द सेंस पूरे फ्रेम को आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल में करना पड़ता है, जिसमें कि आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 पॉइंट हैं दोस्तों, ये 4 पॉइंटों को रख के आप अपने इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसको रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। ना दोस्तों कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, द रेंज इन टोन्स इन ए नेगेटिव और प्रिंट फ्रॉम द हाईएस्ट लाइट टू द डीपेस्ट शैडो। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जनरली यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, इसमें क्या है जो डिटेल्स होती हैं, जो ग्रेन्स है, जो ब्राइट ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, जो डीप है वो डीप नज़र आएगा, शैडो नज़र आएगा। ना दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कलर थ्योरी के बारे में। ये भी इसमें बेसिक टर्म्स में आता है कलर थ्योरी। जैसे कि आप जानते हैं जो फिजिकल फिनोमेना है किसी भी लाइट का, उसी को हम कलर बोलते हैं। जो कि प्राइमरी कलर क्या है, एक वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, और प्राइमरी कलर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइमरी कलर रेड ग्रीन एंड ब्लू 3 हमारे वाइट लाइट में शामिल होते हैं। अब तीनों कलर को मिला के, प्राइमरी कलर को मिला के हमें क्या मिलता है, वाइट लाइट मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, जो कलर प्राइमरी कलर की हेल्प से बनते हैं उनको सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, जैसा कि आप इमेज पर देख सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे ह्यू की। ह्यू क्या है, ह्यू एक कलर का नाम है, जैसे कि जो हमको रेड ग्रीन ब्लू में दिखाई देता है। सिंथेटिक ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड ह्यू, जो कि हमारा ब्रेन जिस कलर को डिटेक्ट करता है, प्योरिटी दिखाता है उस कलर के बारे में, उसी को हम ह्यू बोलते हैं। नाउ वैल्यू, वैल्यू क्या दोस्तों, कलर की ब्राइटनेस और डार्कनेस है, जो कि कलर को वाइट और ब्लैक को मिक्स करके उसको कलर के शेड्स देता है। नाउ टिंट, टिंट क्या है दोस्तों, किसी भी प्योर कलर में यदि आप वाइट कलर मिक्स कर रहे हैं तो उसका टिंट कलर बन जाता है। सिमिलर शेड क्या है दोस्तों, यदि उसमें ब्लैक मिक्स कर रहे हैं प्योर कलर में तो आपको उसको शेड प्राप्त करेंगे। जैसे कि क्रोमा क्या है दोस्तों, दिस इज द प्योरिटी ऑफ द कलर, जो कि हम एक प्योर कलर होता है और इसको हम एक इम्पोर्टेंट रूप में और प्योर कलर में प्राप्त करते हैं, इसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। ना दोस्तों कलर टेम्परेचर, बेसिकली हर कलर का एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है। जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, किसी भी लोहे की रॉड को अगर आप गर्म करते हैं उसका कलर चेंज होता है। पहले वो रेड होता है, वाइट होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लू होता है। इसी तरह से वो अपना कलर टेम्परेचर को चेंज करता जा रहा है। स्टूडियो में बेसिकली दोस्तों 5500 केल्विन हम यूज करते हैं। ना दोस्तों फिल्टर क्या है, फिल्टर जब अगर आप किसी भी चीज़ के सामने कोई भी कलर का लेयर लगा देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्टर बोलते हैं दोस्तों। वो कलर का भी बना हो सकता है, किसी भी चीज़ का ट्रांसपेरेंट हो सकता है, अलग रेज को रोकने के लिए भी हो सकता है। ना हम बात करेंगे दोस्तों
पूरे सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे फोटोग्राफी के बारे में जाना, कैमरा के बारे में, शटर एंड आइरिस डायफ्राम दैट इज द अपर्चर, ये जो है इसके बारे में अपर्चर है जो कि ओपनिंग ऑफ द लेंस को कंट्रोल करता है। एक्सपोजर के बारे में जाना, डेप्थ ऑफ फील्ड फोकस के बारे में जाना दोस्तों, और फोकस, कंपोजिशन, कंट्रास्ट आदि के बारे में जाना दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मददगार होगा, हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।